ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल की कथा में आपने मन मंत्रों का वर्णन गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति के बारे में जाना था। आज की कथा में हम समुद्र मंथन की कथा का श्रवण करेंगे। छठे अर्थात चाक्षुष मनमंत्र में समुद्र में से जो अमृत मिला उसे भगवान ने देवों को पिलाया। इस मनमंत्र में भगवान ने अजीत नाम से अवतार लिया था। समुद्र मंथन करके अमृत निकाला। स्वयं विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? कच्छप रूप लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया? उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया? इस समुद्र मंथन की कथा कृपया मुझे भी सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहा था कि मार्ग में ऋषि दुर्वासा मिल गए। दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला अर्पित की। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भाव पूर्वक देते हैं, उन्हें इनकार न करके आदर से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र संपत्ति के मद में विवेक भ्रष्ट हो गया था। उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र मेरा और पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। तब उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद में विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए बिना फिर विवेकी नहीं बनता। इंद्र दरिद्र हो गया और स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला। देवगण ने भगवान का आसरा लेकर उनसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे हमें स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा कि इससे प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हें पिलाकर अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान काम नहीं है। इस काम में शत्रुओं को भी साथ लेना, अन्यथा वे बाधा उपस्थित करते रहेंगे। दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना। वे अभिमानी हैं, अतः अपनी प्रशंसा सुनकर वे मित्र बन जाएंगे। जिसे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह अमर हो जाता है। देव और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत की मथानी और बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। संसार ही समुद्र है, अपने जीवन का मंथन करो। समुद्र मंथन जीवन का ही तो मंथन है। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करो। मन ही मंदराचल पर्वत है और प्रेम डोर की बासुकी नाग है। 16वें वर्ष में मनोमंथन शुरू हो जाता है। शिव पुराण में एक प्रसंग है। शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर मनुष्य को तू सताते रहना। युवावस्था में पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करना चाहिए। मन को चंचल न रहने देना चाहिए। उसके लिए कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करो। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कुर्मावतार लेकर अपनी पीठ पर उसे धारण कर लिया। अपने मन को भी तुम ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप को स्थिर कर रखो। मन का स्वभाव होता है मात्र साकार वस्तु का ही दर्शन करने का। सगुण का साक्षात्कार जब तक भली भांति ना हो पाए तब तक निर्गुण में दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। भगवान के सगुण स्वरूप में स्थिर हुआ मन उनके निर्गुण स्वरूप में स्थिर हो सकता है। निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है। मन रूपी मंदराचल आधार के बिना स्थिर नहीं रह पाता। उसे भगवत स्वरूप भगवान नाम के आधार की आवश्यकता है। उसे वह आधार मिलेगा तो वह संसार समुद्र में कभी नहीं डूबेगा। अनेक औषधियों को समुद्र में विसर्जित करके समुद्र का मंथन किया गया है। औषधि का एक अर्थ है दवा तो दूसरा अर्थ है अन्न। जल और अन्न औषधि हैं। ये दोनों शरीर को आवश्यकता अनुसार देना चाहिए। भूख और प्यास को रोग मानो और उन्हें सहने की आदत डालो। जिस प्रकार रोग को मिटाने के लिए औषधि ली जाती है उसी तरह अन्न जल का प्रमाण अनुसार ही सेवन करो। शरीर हल्का होगा तो भजन ठीक से हो सकेगा। समुद्र में से प्रथम विष निकला था और बाद में अमृत। मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाओगे तो वे पहले तो विष ही देंगे किंतु उन्हें सह लोगे तो अमृत भी देंगे। महापुरुषों ने विविध कष्ट रूपी विष का पान किया था, दुखों को सहन किया था, अतः उन्हें ज्ञान अमृत मिला। जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलेगा। मंथन यौवन से ही शुरू हो जाता है। पहले विष मिलेंगे और विषय, ये विष जैसे ही तो हैं। निंदा और कर्कश वाणी विष ही हैं। निंदा और नरक एक ही हैं।
निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थिति भी विष ही है, दुख भी विष है। विष की दुर्गंध देवों से सही ना गई तो प्रभु ने विषपान के लिए शंकर जी को बुला भेजा। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होती है वह विष को पचा सकता है। इस संसार का विष सभी को जलाता है, किंतु ज्ञान गंगाधारी को नहीं जला सकता। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष सहा जाएगा। शिव जी की पूजा विष सहने की शक्ति देती है। शिव जी दान देते हैं, अतः विष सहने की शक्ति मिलती है। निंदा शब्द रूप होने के कारण उसका संबंध आकाश के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं। ऐसा मानकर निंदा सह लेनी चाहिए। देवों ने शिव जी से विष पी जाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पार्वती जी से अनुमति मांगी तो पार्वती जी ने कहा, ये सब तो स्वार्थी हैं, विष पीने से आपको अगर कुछ हो गया तो। शिव जी कहने लगे, यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही चाहे मुझे दुख क्यों ना झेलना पड़े। अन्य को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख सह ले वह शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए जो दूसरों को दुखी करे वह जीव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ भी छोड़ देता है वह शिव है। और अपने स्वार्थ के लिए जो दूसरों का काम बिगाड़ता है वह जीव है। शिव जी ने भगवत स्मरण करते हुए विषपान किया। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं। किसी को कटु शब्द सुनाने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक दो, मुख पर मत आने दो। विष गले में रखा जाता है, इसे ना तो बाहर निकालना है और ना पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही न देना चाहिए। किसी द्वेष को याद मत रखो, विष को पेट में कभी मत रखो। कर्कश बाड़ी ही विष है। शिव जी ने विष को कंठ में ही रखा हुआ है, भागवत में तो नहीं है। किंतु किसी महात्मा ने कहा है कि जब शिव जी विषपान कर रहे थे तो कुछ छींटे नीचे गिर गए थे और वह विष के छोटे जीवों की आंखों और पेट में पड़ गए थे। विष की जलन अधिक हो जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना देता है। शिव जी भी इसी से भगवान का नाम लेकर विष पी गए थे। संसार में विष भी है और अमृत भी। जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही अमृत है। 16वें वर्ष से जीवन में मंथन शुरू हो जाता है। मन में वासना का विष उत्पन्न होता है। उस समय मन को मंदराचल से स्थिर कर लोगे तो उस मनोमंथन में से संसार में से भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। फिर तो मानव अमर हो जाएगा। इस तरह जिसे भक्त और ज्ञान मिलेगी उसकी मृत्यु नहीं होगी। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम आदि न जाने कितने संत साधु भक्तों को कोई भूल नहीं पाया है। वे सब अमर हैं, उन्हें सभी याद करते हैं। भगवान पहले विष देते हैं और फिर अमृत। जो उनके पीछे लगता है उसकी वे परीक्षा करते हैं। जगत के कल्याण हेतु भलाई के लिए शंकर जी ने विषपान किया। साधु पुरुषों का ऐसा ही बर्तन है। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर भी अन्य के प्राण की रक्षा करते हैं, जबकि संसार के मानव मोह माया से लिपटकर पारस्परिक बैर भावना बढ़ाते रहते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। वे कहते हैं सभी के लिए मैं दुख सह लूंगा, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने नहीं दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख में से दुखी होते हैं, किंतु यह दुख नहीं है। यह तो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। साधु पुरुष कैसे होते हैं वह तुलसीदास से सुनिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत पुरुष पुनीता। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मंथन करते करते गौ माता कामधेनु प्राप्त हुई। गौ माता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दिया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग करो। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है वह ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। आगे जाकर उच्च श्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। इसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो उन्हें दे दिया गया। श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति। उच्च श्रवा कीर्ति का प्रतीक है। मन को जो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी भी। जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिल पाता। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है। यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिसे मान अधिक मिलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। जिस जीव को मानकर मोह नहीं है और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बनाते हैं। भगवान स्वयं अमानी है किंतु जीवों को मान देते हैं।
जिनका मन उच्च श्रवा अर्थात कीर्ति के मोह में फंस गया है उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों ने उच्च श्रवा को ले लिया था, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। आगे चलकर समुद्र मंथन से जब ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा ले लेने के कारण पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी सी होती हैं। देवों को यह हाथी दिया गया। स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि आत्म दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत मिलता है, सूक्ष्म दृष्टि वाले को कामदेव सता नहीं सकता। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हुई। दैत्यों से देवों ने कहा कि इसके बाद जो कुछ निकलेगा उसे हम ले लेंगे। पारिजात और अप्सरा देवों को मिले। अब समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ये तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। दैत्यों ने सोचा कि हमें यह मिल जाए तो अच्छा हो, किंतु मांगने वाले को, इच्छा करने वाले को लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बिठाया गया। इस जगत में भी लक्ष्मी नंदनों को सभी मान देते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि किसके गले में वरमाला पहनाऊं। सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्हें ऋषियों के मंडप में लाया गया। ये ऋषि ज्ञानी भी हैं और तपस्वी भी, किंतु क्रोधी अधिक हैं। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। तप को भक्ति का भी साथ होना चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है और इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप और ज्ञान से शक्ति तो बढ़ती है, किंतु वह छलकने भी लगती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। लक्ष्मी का मन न माना। आगे देवगण विराजमान थे। वे क्रोधी नहीं है, किंतु अतिशय कामी है। शास्त्र ने क्रोध का लाल, लोभ का पीला और काम का रंग काला बताया है। देव महान होते हुए भी कामी हैं। अतः वे आगे चली। आगे बैठे थे परशुराम जी। वे जितेंद्रिय हैं, कामी और क्रोधी नहीं है, किंतु निष्ठुर हैं। क्षत्रियों के छोटे बालकों को भी मारते हैं, अतः मुझे पसंद नहीं है। आगे मार्कंडेय मुनि बैठे थे। वे सुंदर भी हैं और दीर्घायु भी, किंतु भरी सभा में आंखें मूंद कर बैठे हैं। लक्ष्मी जी की ओर भी इन्होंने नहीं देखा। लक्ष्मी जी ने सोचा यह महात्मा तो अनासक्त है, मेरी ओर देखता तक नहीं है। मैं यदि इन्हें भरूंगी तो भविष्य में भी शायद मेरी ओर ध्यान नहीं देंगे। मार्कंडेय ने कहा, तुझे कैसे सुंदर मानूं? तुझसे तो कन्हैया अधिक सुंदर है। जब तक वह तुझे नहीं अपनाएगा मैं तेरा दर्शन नहीं करूंगा। मुझे लक्ष्मी का मोह है ही नहीं। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है तब प्रभु भक्ति का प्रारंभ होता है। तुकाराम के दारिद्र्य का देखकर शिवजी महाराज ने उनके लिए स्वर्ण से भरा थाल भेजा। तुकाराम ने कहा, जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था तब वह मुझे मिली ही नहीं। अब मेरा चित्त भगवान से जा लगा है तो वह बाधा डालने आ रही हैं। उन्होंने वह स्वर्ण भरा थाल लौटा दिया। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी उद्यम न करने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिल पाती। आगे चली तो वहाँ शंकर जी विराजमान थे। लक्ष्मी जी अपने सखियों के साथ वहाँ आई। शंकर कामी भी है नहीं है और क्रोधी भी नहीं। लक्ष्मी जी ने शंकर जी को देखा। इनका स्वभाव तो मंगल है, किंतु बेस अमंगल है और चेष्टा भयानक, और वे भोले भी बहुत हैं। शंकर के निकट भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने सोचा वे ही उत्तम है। जिनका हृदय कोमल और मृदु होता है उसी के पास लक्ष्मी जी आती हैं। उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। लक्ष्मी नारायण की जय। अब तक नारायण की दृष्टि धरती की ही ओर थी। लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो वे उधर उधर देखने लगे। जिसके पास लक्ष्मी हो उसे आसपास भी देखना चाहिए। सामान्यतः धन मिलने के बाद लोग चारों ओर नहीं देखते। मैं, मेरी पत्नी और पुत्र, बस यह ठीक नहीं है। धनवानों को तो चारों ओर देखकर सभी दीन दुखी का दुख दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा एक बार घोड़ा पाया और सभी देवताओं को कुछ मिल गया, अब तो जो कुछ निकलेगा वह हम पी लेंगे। इस बार मदिरा निकली। दैत्यों को मदिरा मिल गई। पियो बस पियो। मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने वह घड़ा छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा, अब शक्ति नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था वह कहने लगा, भाई पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले पीऊंगा, और फिर सभी दैत्य इस बात को लेकर झगड़ने लगे। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत नहीं मिल पाया। जिसके घर में इन दैत्यों की भांति गृह कलेश होने लगता है उनके घर में भी किसी को भी ज्ञान अमृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाता। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य चकरा गए। आह क्या सौंदर्य है!
मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, वही वस्तु संभव है कि किसी को सुंदर ना लगे। सौंदर्य आंखों में है, वस्तु में मनुष्य ही सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही है। जगत में जो कुछ दिखता है वह सब श्री कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अमृत भक्ति रूपी अमृत नहीं मिल पाता। जो संसार की मोहिनी में सौंदर्य और विषयों के मोह में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। किंतु जिसका मन मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है उसे अमृत मिलता है। जब तक सांसारिक मोहिनी का मोह है भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में मन जैसे फंसा हुआ है वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में ना फंसे तब तक भक्ति फलवती नहीं होती और भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्धि नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी। इसे विवेक से छोड़ना है। ज्यों ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों विषयों की ओर से अरुचि होती जाएगी। समुद्र के ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी हैं। इसी प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषय शक्ति घटती जाएगी। आंखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा और आंखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। सांसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है। ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वही भक्ति है। दैत्य कौन है? राह पर चलती हुई किसी भी स्त्री में जिसका मन फंस जाए वही दैत्य है। जो पर स्त्री का चिंतन करे वही राक्षस है। कामातुर दैत्य ने मोहिनी को घेर लिया और पूछने लगे, देवी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया या नहीं? मोहिनी की माया में दैत्य सुध-बुध खो बैठे थे। भगवान सोच रहे थे कि इन दैत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है। यदि इन्हें मिलेगा तो वे अमरता प्राप्त करके अभिमानी होकर पाप अधिक करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं है, मेरे तो कई घर हैं। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ और नरसिंह मेहता के घर भी जाती हूँ। वैष्णव के जितने भी घर हैं सब ठाकुर जी के भी हैं। दैत्य मूर्ख थे, अतः मोहिनी के वचनों का गूढ़ार्थ समझ न सके। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था वह ललचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा, मैं यह कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा कि इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी। मोहिनी ने उससे पूछा, इस घड़े में क्या है? तो उसने कहा कि अमृत है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं है। जिसे देखने से विकार जागे वह सौंदर्य ही नहीं है। दैत्य ने वह घड़ा मोहिनी के हाथों में दे दिया और बोला, देवी जी बांटेंगे और हम शांति से पिएंगे। हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठलाया और पहले दैत्यों के पास जाकर उनसे कहा, मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ, किंतु वह ऊपर का अमृत पानी जैसा है, अतः उसे देवों को पिला दूँ और नीचे का जो अच्छा अमृत है वह आपको पिलाऊंगी, ठीक है? बेचारे मोहन दैत्य कहने लगे, अच्छा अच्छा, हम नीचे का अच्छा भाग ही पी लेंगे। आपके हाथों में मात्र एक बूंद भी मिल जाए तो बहुत है। वे मोहान होकर बुद्धि गंवा बैठे थे, अन्यथा एक ही गले में अमृत दो प्रकार का कैसे हो सकता है? दैत्यों ने कहा, देवी जी आपको जो योग्य लगे वही करें। मोहिनी देवी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबरा कर सोचने लगे कि इस बात में छल दिखाई देता है। दैत्य राहु ने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ कपट है। इस नारी का विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वह देव पक्ष में जा बैठा कि जिससे अपना भाग गंवाना न पड़े। राहु देवों की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच बैठ गया। मोहिनी देवी जान गई कि वह दैत्य है, किंतु पंक्ति भेद न करते हुए राहु को भी अमृत दिया। भोजन में विषमता कभी मत करो। जो पंक्ति भेद करता है उसे संग्रहणी नामक रोग हो जाता है। जब तक पूर्व जन्म का पुण्य बलवान है पाप का फल नहीं मिलता। यह भी तो सोचो, जब इंद्रादि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहाँ नहीं आया, किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत मिल रहा था तो वह वहाँ आ पहुँचा। मन का स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीभ से मनुष्य भक्ति करता है तब विषय रूपी राहु बाधा डालने नहीं आता है, किंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने में लगता है तब विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आ धमकता है।
मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ समझो। मन और बुद्धि को जो भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता, अतः विषय रूपी राहु विघ्न डालने आ जाता है। इस विषय राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट कर दो। राहु ने अमृत पीना शुरू किया ही था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया, अर्थात सुदर्शन चक्र ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय रूपी राहु का नाश किया जाए। किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय रूपी राहु मरता नहीं। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो। अकेले ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि राहु वैसे तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती विषय राहु नहीं मरता। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषयी होता है। भगवान की कृपा के बिना मन निर्विषयी नहीं हो सकता। ज्ञान का आश्रय लेकर ही अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय राहु को मारेंगे। मात्र ज्ञान से ही निर्विषयता नहीं हो पाती। ईश्वर की कृपा से निर्विषयता आती है। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषय शक्ति और विषयानुरागिता में मन निवृत्त हो पाता है। दैत्य भगवान से विमुख थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। संसार की मोहिनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी नहीं मिलेगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कपट कपट, विष्णु तुम साड़ी पहनकर आए, तुम्हें लाज भी ना आई। देव और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है वही दैत्य है। संसार की मोहिनी में फंसने वाला दैत्य है। दैत्यों के श्रम और तप सांसारिक सुख के हेतु ही होते हैं। रावण और हिरण्यकशिपु ने कम तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग विलास के हेतु था, भगवान के हेतु नहीं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए हम कल की कथा में महादेव जी का मोहित होना, भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना तथा यज्ञोपवीत के महत्व के बारे में जानेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।